हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का आज हिंदी की मैम की जगह किसी कारणवश वो एब्सेंट हैं, तो आज मैं आपका मैथ्स का लेक्चर लूंगा। और मैथ्स के लेक्चर में जैसे कि मैं देख पाया, अभी तक आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो उसी पे कुछ क्वेश्चंस मैम आपको करवा रही हैं, जो बेस इंट्रोडक्शन, उसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी मैम भी आपको पढ़ाएंगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो अपनी जो भी आपकी रिसेंटली लास्ट मिस्टेक है, तो उससे आपको चीजें सीखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उससे दूर भागो, आपसे गलती हो गई थी, छुप रहे हो आप, या फिर आप डीमोटिवेट हो रहे हो। आपको उस चीजों से सीखना चाहिए कि आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए थी कि आपसे ये गलती हुई है ना। तो किस तरह से आपको परफेक्ट बनना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है, प्रूव करना है, प्रूव दैट फंक्शन प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स, आपको एक फंक्शन देखा है, फलन दे रखा है 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे देख चेक करना है, एट x बराबर 3 एंड एट x बराबर 5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको एक फलन दे रखा है, दिस इज फंक्शन, दिस इज फलन। आपको एक फलन दे रखा है, आपको बताना है कि ये फलन जो है x बराबर 0 पर सातत्य है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको ये चीजें कर सकते हैं। आप इसको करने के दो तीन तरीके होते हैं, आप उस तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। चलिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, दो तरीके से वह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन आपको कराता हूँ, साथ ही साथ में आपका डिटरमिनेंट भी पूरा हो चुका है, तो कुछ क्वेश्चंस में डिटरमिनेंट से भी आपके लूंगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन भी आपके लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे, फंक्शन हमको दे रखा है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे पहले। ठीक है, तो आप खुद देखो, एक नंबर लाइन है और फंक्शन आपको है एफ एक्स माइनस 3 यहाँ पे दे रखा है। तो 0 से थोड़ा सा एक बार पीछे और 0 से एक बार थोड़ा सा आगे पे हम चेक करेंगे, है ना। सबसे पहले हम 0 पे चेक करेंगे, एफ इक्वल्स टू 0, 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 0 माइनस 3, तो यहाँ पे आपका जाएगा माइनस का 3। फिर अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एफ एक्स, ठीक है, क्या है आपका x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से हल्का कम मैं जा रहा हूं, तो 0 से थोड़ा कम मैं जा रहा हूं, तो 0 से थोड़ा कम को हम 0 ही लेते हैं, क्योंकि नेग्लिजिबल है, 0 से थोड़ा कम 0.55 होगा, तो 0 ही उसको लिया जाएगा। तो यहाँ भी आपका -3 ही आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे ही प्रूव किया जाता है, 0 के अप्रोक्स ही ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है 0 के, है ना। तो 0 से थोड़ा कम। अब लिमिट एफ एक्स फिर आपको दे रखा है, ठीक है, एफ 5x माइनस 3, तो अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ा ज्यादा यहाँ मैं ले रहा हूँ, तो 5 0 माइनस 3, 0 से ज्यादा 0 ही होगा, तो भी यहाँ -3 आएगा। तो इधर हमने देखा, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन, अभी ये तो इस बेसिक से क्वेश्चन है, और इसको कराने के दो तीन तरीके हैं। हेयर जो हमारा फंक्शन है वो देखा, फिर सर इसमें लिमिट लगा के देखी, फिर एक बार लिमिट 0 से ज्यादा भी देखी हमने, तब भी यहाँ पे वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आया। अब इसके लिए बेसिक भी पढ़ना पड़ता है, और आई होप आप लोगों ने बेसिक को पढ़ा होगा। तो हैंस, और इसी क्वेश्चन को कराने के दो से तीन तरीके हैं जो टीचर्स यूज करते हैं। इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0। और देखिए इसी क्वेश्चन को, चलो अभी आपको समझा ही देता हूं मैं, करिए पहले।
चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ी चीज आपको जितना लेक्चर में सके मैं समझा दूं। कोई फंक्शन f है is said to be continuous at x बराबर a। x बराबर a कोई पॉइंट है, तो if कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कहा जाएगा x बराबर a पे अगर if एक कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी, if LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू, जिसमें फंक्शन हम a पॉइंट डालेंगे। तो ये कंडीशन एक यहाँ पे हमने बना दी जिससे कि थोड़ी चीजें जल्दी समझ में आ जाए, क्वेश्चन को फिर से हम कर सके। तो यहाँ पे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, ये होती है किसी फंक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए। तो ये तो अभी हमने क्या, LHL के लिए क्या होता है, लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, a से थोड़ी सी कम वैल्यू हम लेते हैं, जो a हम यहाँ डालते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी कि इस फंक्शन में जो a की वैल्यू हम डाल रहे हैं उससे थोड़ी ज्यादा की वैल्यू, ठीक है। और इक्वल्स टू f। एक कंडीशन तो आपकी ये बन जाती है यहाँ पे, है ना। बट इस पे ये तो हम कर चुके हैं, बट इस पे ही h वाली लिमिट, काफी क्वेश्चंस h वाले तरीके से यहाँ पे दिया जाता है। लिमिट हम लेते हैं h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हम लेते हैं जो a माइनस h, जो वैल्यू है उसमें h को हम माइनस कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट हम मानते हैं h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h और बराबर कभी मौका मिलेगा तो इसको बिल्कुल डिटेलिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर, ठीक है, फिर इसको देखेंगे, है ना। ठीक है, इतना लिखो, फिर इस पे क्वेश्चन एक यही सेम क्वेश्चन f(x-3) किसी पे चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने पीछे जो क्वेश्चन लिया था, इस बार इसी को हम चेक करते हैं। जो फंक्शन में लिया था ना, जो फंक्शन हमने लिया था 5x-3, है ना। तो इसको इस बार चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू -3 फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। तो बिकॉज हमें पता है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, ये किस चीज के लिए बताता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट थी ना, इससे पहले तक हम कर रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, फंक्शन जो है हमारे पास fx, ठीक है, हमारे पास fx है, इसको आप देखो 5x-3 है, तो f क्या होता है हमारा, a माइनस h होता है, यही तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, f a माइनस h होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a क्या है यहाँ पे हमारा, इस बार a जो है, a हमारा है -3 एट x इक्वल्स टू a, पीछे बताया था ना, एट x इक्वल्स टू a, तो a क्या होगा, जो हमें वैल्यू दी है वो a होगी। तो a की जगह मैं डालूंगा -3 माइनस, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, आपके पास fx होता था, है ना, हमारे पास fx जो होता था, कभी 9th इसमें आपने पढ़ा है कि fx की वैल्यू मेरे को दी होती थी 3x, तो fx की जगह मैं यहाँ 2 डाल दूंगा, तो x की जगह क्या डालना पड़ता था, 2, तो ये बन जाता था f2 इक्वल्स टू 6। वैसे ही fx इक्वल्स टू अगर है 3x और मैंने डाल दिया यहाँ fx की जगह 1, तो x की जगह आप डालते थे 1, यही करते थे ना हम। तो यहाँ भी वही चीज आपकी सेम होगी, f3 माइनस -3 माइनस h जो आपके पास है, h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये आपका a है, इसको ये आपका a है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अभी फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन हमारा ये fx इक्वल्स टू 5x-3, तो fx की जगह मैं क्या डालने वाला हूँ, ये डालना, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन fx है ना, तो fx की जगह मैं क्या डालने वाला हूँ, इस बार fa डालने वाला हूँ। तो fx यानी कि fx तो हमारा क्या था, यहाँ लिख दो, बिकॉज fx हमारा 5x-3, तो यहाँ पे फंक्शन तो ये हो गया
x की जगह, इस x की जगह हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे ये डालने वाले हैं 5 x की जगह -3 माइनस h और -3, ठीक है। fx से सब्स्टिट्यूट ये वैल्यू कर दी। नाउ तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो अब यहाँ अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ सॉल्व करने लायक कुछ बचा नहीं, तो यहाँ h टेंड्स टू 0, h की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा। तो यहाँ चीजें थोड़ी समझ में आती हैं, कॉन्सेप्चुअल लगता है। जो पहले वाला मेथड है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नहीं लगता है। तो 5 माइनस 15 माइनस 0 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, तो ये आ गया आपका माइनस का 18। मेरी वैल्यू क्या है, माइनस की 89, ठीक है। नाउ विल मूव टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या बोलता है, सर राइट हैंड लिमिट है हमारा f a प्लस h और h टेंड्स टू 0। हम ए राइट हैंड लिमिट यानी कि हमने इसमें जो हमारा फंक्शन है a, इसमें प्लस h कर दिया है ना, जो कि हम पहले क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हमने बस मान रहे थे कि हमने एक बार मान लो हमने 0 से थोड़ा कम ले लिया और मान लो 0 से ज्यादा ले लिया। यहाँ पे हम 0 से एग्जैक्टली ज्यादा ले रहे हैं और कम ले रहे हैं। तो f टेंड्स टू 0 a प्लस h, तो a क्या है आपका, ए है मेरा -3 प्लस h और h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये क्या, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं fx की जगह वैल्यू डाल दूंगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 प्लस h। तो यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे कि fx क्या था मेरा, यहाँ लिख के रखो, fx यहाँ लिख लो, बिकॉज fx है मेरा 5x माइनस 3। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी तो 5x आएगा -3 प्लस h और लास्ट में है -3, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे 0 डाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 आप डाल सकते हैं वैल्यू। तो जैसे आप जब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो आप ये वैल्यूज अभी तो आप यहाँ रखेंगे, यहाँ तो भी आप लिमिट h टेंड्स टू 0 करें। अब मैं यहाँ h की वैल्यू h टेंड्स टू 0 यानी 0 डालने वाला हूँ। तो अब यहाँ से ये लिमिट हटा दोगे, h की वैल्यू यहाँ रख दोगे -3, तो ये -15 और -3, यहाँ भी -18, यहाँ भी -18 आपको देखने को मिल गया, ठीक है। ये हो गया एफ एंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और अब एफ ए की बारी आई। एफ ए बराबर है मेरा एफ की पावर -3, ठीक है। एफ ए है मेरा एफ -3 और एफ एक्स यहाँ पे है, एफ एक्स है 5x -3, फिर से लिख दो ताकि आप, बिकॉज एफ एक्स जो फंक्शन आपका 5x -3 है। तो अब हमारा लास्ट क्या, हमें ए की वैल्यू डालनी होती है ना, ए की वैल्यू हम डालते हैं तो -3। तो अब यहाँ एक्स की वैल्यू रखने वाले हो 5 -3 और फिर -3, क्योंकि 5x है तो -15 माइनस का 3 हो जाएगा -18। तो देखिए तीनों जगह ही मेरा -18 आया। तो यहाँ लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं एच वाले फॉर्मूले से। चलिए एक क्वेश्चन और आपको देख लेते हैं। एक फंक्शन और ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर -1। इसको चेक करना है एट x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक कर रहे हैं, तो फटाफट इसको हम एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन a माइनस h होता है। तो फटाफट आप भी लिमिट a की जगह मैं रखूंगा 3 माइनस h। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन जो हमारा है 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, तो 2 3 माइनस 0 का स्क्वायर -1, जो कि हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 माइनस 0 3 होगा, 3 माइनस 0 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1 यानी कि आ गया 17, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट 17 आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन a प्लस h। तो आप यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन, अच्छा सॉरी इसको नीचे लिख दो यार, थ्री पे चेक कर रहे हैं ना, लिमिट
टेंड्स टू 0 टू कर लो, ठीक है। फंक्शन पे 2 स्क्वायर 3 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या हूँ, यहाँ पे एच हटा देते हैं, फिर 0 देते हैं -1। तो 2 3 प्लस 0 इंटू 9 -1, यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। अब बचा हमारा एफ ए बराबर है F3। तो 3 बराबर है आपका 2x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -1, यहाँ पे आ जाएगा 18 में से 1 गए यानी कि 17। तो बस therefore यहाँ भी आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देखो ना 17 17 17 है ना। तो therefore हमारा जो f है फंक्शन है कॉन्टिन्यूस यानी सातत्य है एट x बराबर 3। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके कंटिन्यूस फंक्शन कैसे किए जाते हैं, दोनों मेथड्स मैंने बता दी। एक बिल्कुल जो थ्योरेटिकल है, जो हम बस मान लेते हैं कि भाई 0 से कम लिया और जो भी आपकी वैल्यू होती है उससे कम लिया, एक उससे ज़्यादा, और एक हम h लेके करते हैं जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी लगता है, थोड़ा लगता है कि हाँ वैल्यूज आ रही हैं तो हमें सही भी लगता है। तो दोनों मेथड आपके सामने, आई प्रीफर सेकंड वन। आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिएगा, बाकी आपके तो चैप्टर चल ही रहा है, मैम वहाँ पे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कभी और, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।